मेक फूड विद आयशा के साथ आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेके आई हूँ वो है हमारी फैमिली की सीक्रेट निहारी। और सबके अपने अपने स्टाइल हैं जिस तरह वो बनाते हैं। आप मेरे स्टाइल से भी बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है क्योंकि ये मेरे अम्मी अब्बू की रेसिपी है निहारी की। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। निहारी के लिए हम लोगों को जो जो चीज़ें चाहिए, 1.5 किलो मछली का गोश्त है, ये हमने छोटा गोश्त लिया है। प्याज, एक बड़ा प्याज लिया, टमाटर लिए 2, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून। मैंने इसको भून के पीसा है, जीरा भी भुना है और पीसा है, धनिया है वो भी भून के पीसा है क्योंकि भूनने के बाद इसकी जो खुशबू निकल के आती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है। लाल मिर्च हमने लिए 2 टेबल स्पून। हमने इसमें लिया है लाल आटा जो डलेगा गाढ़ा करने के लिए मिक्सचर को, और घी में हम इसको पकाएंगे। पानी है, सौंठ मैंने 1 टीस्पून ली है। हम अपने टाइम को बचाने के लिए ये जो गार्निशिंग के लिए हमें जो चाहिए थी चीज़ें, हम इसको कटिंग करके साइड में रख लेंगे और दूसरी तरफ मैं मसाला बनाने की तैयारी करती हूँ ताकि हमारी निहारी जल्द से जल्द तैयार हो सके। अब हम गोश्त को कुकर के अंदर गलाने के लिए गोश्त डाल रहे हैं कुकर में। अब इसके अंदर हम सारे मसाले आधे आधे ऐड करेंगे। ये मेरी मम्मा का तरीका है जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। इसमें हमने आधी लाल मिर्च डाल दी, आधा ही हमने सौंफ डाला, टेबल स्पून जो हमने आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स में, जीरा 1 टेबल स्पून जीरा, और धनिया हम गरम मसाला। क्योंकि जब हम इसको बॉइलिंग के लिए रखेंगे ना तो ये फीका होगा, इसके अंदर फ्लेवर नहीं जाएगा गोश्त का। तो इस तरह ये सारे मसाले इसके अंदर रच जाएंगे। जब हम पकाएंगे तो गोश्त में से अलग फ्लेवर आएगा। सौंठ भी 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ, और पानी डालते हैं और कुकर बंद करके अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। कुकर हमने चढ़ा दिया है। अब जब इसका प्रेशर बनेगा ना उसके बाद हमने जो है वो कम से कम इसको 15 मिनट तक हमने इसको पकने देना है। फिर हम इसको खोल के चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। अगर नहीं गला होगा तो आप थोड़ी देर के लिए और बंद कर दीजिएगा। अब हम बनाने लगे हैं निहारी का मसाला। अब निहारी का मसाला जो हमने बनाना है वो हमारा एक स्पेशल तरीका है, तो वो मैं आपको बताने लगी हूँ। दूसरों से डिफरेंट होगा, आप लोग देखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम सबसे पहले लेने लगे हैं घी। अब हम घी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा घी गर्म कर लेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे आटा। ये हमने लाल आटा लिया था जो चक्की का होता है। अब हम इसको भूनेंगे। जब आटा आप देखेंगे ना लाल होने लगा है और ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे और खुशबू भी आपको फील होगी आगे की। सकते हैं आटा अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, इसका रंग आप देखें चेंज हो रही है। आटे को भूनते हुए आप लोगों ने आँच जो है वो दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं, क्योंकि तेज़ आँच में ये फौरन जल जाएगा। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करने लगे हैं, टमाटर, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, गरम मसाला, ये सब हाफ है। हाफ हमने यखनी के अंदर डाल दी और हाफ हम इसके अंदर ऐड करने लगे नमक और हल्दी, अदरक लहसुन और सौंफ। इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं। अभी हमने इसके अंदर टमाटर डाले, प्याज नहीं डाले। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मेरे पास ब्राउन प्याज थी तकरीबन 1 और आधी ना, तो मैंने वो ले ली है। और अगर आपके पास दूसरी प्याज है तो वो आप ब्राउन करके इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। हम टमाटर को साथ साथ मैश कर रहे हैं और इसको भून रहे हैं ताकि साथ में जो घी हमने डाला ना वो घी ऊपर आए। हमने जो मसाला तैयार किया था चक्की का आटा, जो लाल आटा होता है, उसके अंदर
आप इसकी कंडीशन देखें, टमाटर भी मैश हो गए हैं और ये इसका, अब इसका जब ऑयल ऊपर आ जाता है ना, घी जब ऊपर आ जाता है, तो हम आंच को बंद करके इसको साइड में कर देते हैं। अब जो भी बनना है या भुनना है गोश्त, वो इसी में ही होगा। 15 मिनट हो गए थे। अब हम कुकर खोलेंगे और गोश्त को चेक करेंगे कि क्या वो गल गया है कि नहीं गला। ये देखें, हम इसको चेक कर रहे हैं नाइफ़ की मदद से। अभी भी ये कच्चा है, इसको हम दोबारा बंद करेंगे। आप ये देखें, हमने मसाला जो डाला था उसका आपको दिख रहा होगा कि गोश्त के अंदर भी वो रच गया होगा, और इसका जो यखनी है उसमें भी ये मसाला रच गया है। अब इसको हम दोबारा से बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी गोश्त गला नहीं है। हमने दोबारा कुकर बंद किया था, देखते हैं अब गोश्त गला है कि नहीं। मसाले का अरोमा बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, गोश्त गल गया है। इसको भुनेंगे अब हम। जो हमने मसाला बनाया था उसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया है और तेज़ आंच में हमने इसको भुनना है। ये देखें, ये भुन गया है, ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर रहे हैं जो हमने बनाई थी। मिक्स करेंगे गाढ़ा होने तक। इसकी खुशबू घर के मसाले की बनी हुई है ये। और आप ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है, ऑयल आ रहा है ऊपर इसके। नमक मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड किया था, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। इसको मैं अब 5 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी। आप देख रहे हैं उबाला आ रहा है, इस पे ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें, 5 मिनट हमने दम पे रखा था, तो आप देख रहे हैं इसकी शक्ल कैसे निकल के आई है। ऑयल देखें ऊपर आ गया है। गाढ़ा होने तक निहारी को हमने और पकाना है, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। घी लिया है हमने, ये थोड़ा सा मेल्ट होगा। मैं इसमें थोड़ा प्याज डालूंगी। जब ये थोड़ा लाइट ब्राउन होने लगेगा तो मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। ये देखें, ये जैसे ही लाइट ब्राउन होने लगा, मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च ऐड की है ताकि ये अपना कलर छोड़ दे। जैसे ही ये थोड़े से और ब्राउन होते हैं, मैं इसको निहारी के ऊपर तड़का दे दूँगी। ये देखें, इस तरह करके। ये देखें, कुछ ऐसी इसकी शक्ल निकल आई है आखिर में। खुशबू बहुत प्यारी है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, हमने डिश आउट किया है। अब हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि हमारी निहारी किस तरह की बनी है। आए हम टेस्ट करते हैं कि निहारी किस तरह की बनी है। और मैं नींबू डालूंगी। सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार। आप लोग इसे ट्राई करें। ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है, हमारी मम्मी बताती है, वो ही बनाती हैं जिस तरह से मैंने उस तरह से आपको सिखाई है। बहुत मज़े की है।